don't know, it's so confusing. और रेड चिलीज के VFX are like, wow, this is the scene. बेटे को हाथ लगाने से पहले पाप से बात कर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो मैं आज कुछ ज्यादा दूर बैठा हुआ हूँ कैमरा से, बट ये बहुत जरूरी है। आज अपन करने वाले हैं एक बहुत ही अलग तरह का वीडियो। थोड़ा सा मेरा साथ देना। ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स ही। विल डिस्कस अबाउट द मूवी जवान। जवान का ट्रेलर देखते टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आई और मेरे को लगा कि इसका ना ट्रेलर ब्रेक डाउन करना चाहिए। एक चीज का मैं वादा करता हूँ कि मैंने किसी की भी कोई भी वीडियो नहीं देखी है। मैं सोच रहा था अपनी खुद की पर्सनल एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर हम बात करेंगे जवान के ट्रेलर की छोटी छोटी चीजों के बारे में जो मैंने पर्सनली नोटिस करी है। और आई थिंक मैंने स्टोरी फिगर आउट कर ली है। ये मेरी प्रेडिक्शंस कि जवान कैसी होगी। ऑनेस्ट प्रेडिक्शंस बोलना चाह रहा हूँ इसको। अगर ये सक्सेसफुल हुई वीडियो तो इसको हम एक ऑफिशियल टाइटल दे देंगे। अभी के लिए हम इसको बुलाते हैं ऑनेस्ट फीलिंग्स जवान ट्रेलर ब्रेकडाउन। मैं हूँ डॉक्टर यादव, ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, इन 2, इन 1। तो देखो जनाब, जवान का जो ट्रेलर है वो पहली बात तो 4K HDR में रिलीज किया गया। अब ये 4K IMAX में अगर आ गई तो बहुत ज्यादा मजे आ जाएंगे। तो अभी बिल्कुल शुरू से ही स्टार्टिंग से बात करते हैं, धीरे धीरे पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करते के साथ साथ ही मैं स्टोरी का आइडिया बताऊंगा कि मेरे को क्या लग रहा है कि क्या स्टोरी हो सकती है। स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है इसके अंदर बहुत अच्छी सीनरी है, पानी गिर रहा है और वो सब हो रहा है और ये बहुत कूल लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। एंड देन शाहरुख खान की वो मोटी वाली भारी वाली आवाज में एक राजा था और ऐसे ऐसे करके वो बात कर रहे हैं। और इसके अंदर VFX इस पर्टिकुलर सीन में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। लाइक यू कैन सी इट एंड you just know कि you just know how beautiful, how amazing the VFX is there in this entire scene. Then obviously we see पानी के अंदर डूब रहे हैं और फिर इनको कोई बचा लेता है obviously। और बचाने वाले सीक्वेंस में घोड़े के ऊपर लिटा के इनको लेके जाया जा रहा है और इनका जो ब्लड है, ब्लड जो हाथ से गिर रहा है, आई थिंक साउथ इंडियन मूवीज डू दिस द बेस्ट कि ये जो ब्लड का जो CGI है ना वो बहुत अच्छा है। गाढ़ा, थिक, डार्क रेड ब्लड इनकी उंगलियों से ऐसे टपक के नीचे रेगिस्तान में गिरता है। मतलब जो हमारे विक्रम राठौर हैं जो कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं वो एक नेवी या एयरफोर्स के पायलट हैं और उनका प्लेन ऑब्वियसली क्रैश हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ है उनके साथ जिसकी वजह से इनको अब बहुत गंभीर इंजरीज आई हैं और इनको कहीं पे ले जाया जा रहा है और लेके जाके बेसिकली इनकी पट्टियां कर दी गई हैं। और ये मेरे हिसाब से एक नॉर्थ ईस्टर्न विलेज है जिसका ऑब्वियसली ये नाम नहीं देने वाले हैं, बट इट इज अ रिमोट विलेज जहाँ पे इनका पूरा इलाज करा जाता है। यू कैन ऑब्वियसली सी सो मेनी एड्स इन द ट्रेलर। यहाँ पे ये एशियन पेंट्स का एड पुल के ऊपर देखने को मिला था हमें। तो इसके अंदर एक बहुत क्लेवरली एक चीज कर रखी है कि पुराने टाइम के सीन्स यानी पास्ट की सीन्स और प्रेजेंट के सीन्स को बहुत ही अच्छे से इंटरलिंक करके दिखा रखा है। देन यू सी दिस अमेजिंग, मतलब बहुत ही बेहतरीन शॉट है इनका आंख का। और ये जो आंख वाला सीक्वेंस है दिस इज लाइक इसके अंदर ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस है। तो ये है हमारा पास्ट वाला SR विक्रम राठौर जो कि पास्ट में है। अभी आज की डेट में ये सब नहीं हो रहा है। ट्रेलर इतना परफेक्टली स्टिच्ड है, ये मतलब मल्टीपल शॉट्स इसमें इस तरह से फ्यूज कर रखे हैं कि एक सिंगल शॉट जैसा फील होता है वो, पर ऐसा नहीं है। वो शॉट्स डिफरेंट टाइमलाइन में, मतलब पूरी टाइमलाइन में अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं और उनको इतना ब्यूटीफुली बखूबी तरीके से एडिट करके साथ में स्टिच किया गया विच इज लाइक अमेजिंग। वो एक फोर्ट्रेस वाला सीन है, उस पे बाद में आएंगे, पर उससे पहले मुंबई हाईजैक वाला सीन इन्होंने दिखा दिया है। तो हाईजैक मतलब हाईजैक हो गया मुंबई मेट्रो का और ये प्रेजेंट में चल रहा है। ये प्रेजेंट टाइमलाइन है जिसके अंदर मुंबई मेट्रो का हाईजैक करने वाला शाहरुख कोई और है। ही इज नॉट विक्रम राठौर मेरे हिसाब से, बाकी हो भी सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि विक्रम राठौर अपने वाला विक्रम राठौर है। आई थिंक काफी गैप है इन दोनों टाइमलाइंस में। द इंजर्ड SR की टाइमलाइन इज वेरी डिफरेंट, हाईजैक टाइमलाइन इज वेरी डिफरेंट एंड ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड्स पे चल रही हैं। फिर उसके बाद अगेन वो बैक एंड फोर्थ दिखा रहे हैं। वो विलेज दिखाया जाता है और फिर वो विलेज के बाद फिर वापस शहर का दिखाते हैं। तो दोनों एक साथ चल रही हैं। अब इसमें 3-4 इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। इसके अंदर एक किडनैपिंग हो रही है जिसके अंदर मिनिस्टर को किडनैप किया जा रहा है, वो है। एक मुंबई वाली हाईजैकिंग है और एक विलेज को तहस नहस कर दिया गया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो है जहाँ पे पट्टियों वाला SRK है। मिनिस्टर को किडनैप करने वाली टाइमलाइन है, उसके अंदर हमारा वो मास्क वाला, एक साइड मास्क वाला SRK। अब ये पूरा सीक्वेंस जो है ये ऐसा लगता है कि मनी हाइस्ट से उठा रखा है क्योंकि इसके अंदर जो हाईजैकर्स हैं वो बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आलिया भट्ट। एंड देयर आर डिमांड्स ऑब्वियसली दैट द हाईजैकर्स हैव एंड हाईजैकर्स आर बेसिकली बीइंग ट्रीटेड एज हीरोज। शाहरुख स्टारडम इज बीइंग यूज्ड इन दिस फिल्म टू सेल दिस फिल्म एंड अर्न crores of rupees, which is I think it's fair, it's very fair because he's the only Bollywood guy in the film and the rest पूरा कास्ट वगैरह सारा तमिल है। ये मैंने अपनी वीडियो में बात भी किया था। नयनतारा जी जो है वो पुलिस वाले हैं और सुनील ग्रोवर ऑब्वियसली उनके एसोसिएट हैं, पुलिस में ही है वो भी। अब इसके बाद बहुत सारे बहुत अमेजिंग सीक्वेंसेस आते हैं जिसके अंदर मतलब ऑब्वियसली इनके क्लोजअप्स हैं, आंखों वाले क्लोजअप्स हैं। लुक जो है वो चश्मे वाला शाहरुख जो रिसर्चर टाइप शाहरुख है वो आई थिंक जो गंजा शाहरुख है उसी का पास्ट, वो ऑब्वियसली किसी चीज पे रिसर्च कर रहा होता है एंड देन ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट द हाउ टू डू द हाइस्ट एंड कैसे हाईजैक करेंगे। तो वो शाहरुख वो वाला शाहरुख है जो पूरा हाईजैकिंग वाला
प्रोसेस पूरा कर। फिर उसके बाद ऑब्वियसली किडनैपिंग वाला सीक्वेंस आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 टाइमलाइन है, उसमें से एक टाइमलाइन किडनैपिंग वाली है जिसके अंदर वो व्हाइट मास्क वाला SRK है। आई डोंट नो, इट्स सो कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसके अंदर SRK पुलिस में भी है और फिर उसके बाद आर्मी में भी है और फिर वैसे भी है। जो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं इसके अंदर घुसता जा रहा हूँ उतना मैं कम फिगर आउट कर पा रहा हूँ इस सारी चीजों को। द वे इट हैज बीन शॉट एंड द अमेजिंग क्लोजअप्स और वो सारी चीजें बहुत A1 ग्रेड की हैं। मतलब द क्वालिटी ऑफ द फिल्म इज A1। मतलब ये जो गूफी SRK वाला मेट्रो हाईजैक वाला जो सीक्वेंस है, उसके अंदर जो गूफी एंटी हीरो जैसा रोल वो कर रहे हैं ना वहां पे प्ले, और एंटी हीरो शाहरुख से बेहतर कौन जानता है। डर पिक्चर सब जानते हैं कि एंटी हीरो शाहरुख से बेहतर कोई नहीं प्ले कर पाएगा, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो ही नेल एवरी सिंगल रोल। फिर ऑब्वियसली वो पूरा चोरी वाला सीक्वेंस है जिसके अंदर ये सब लोग पकड़े ही जाते हैं। नयनतारा इज लुकिंग अमेजिंग एज अ कॉप बाय द वे। रेड कलर इज वेरी प्रोमिनेंट इन द फिल्म एंड रेड कलर से जो भी दिखा रखा है बिल्कुल डार्क डिंजी बैकग्राउंड्स में रेड कलर की वो रेड साइट जो उनकी निकल रही है, दैट इज लुकिंग अमेजिंग हियर। लाइक आई एब्सोल्युटली, ऊपर से HDR में है तो जितने भी डार्क सीन्स हैं, कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा है, जितने भी डार्क सीन्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी अंधेरे में नहीं है ट्रेलर में। विक्रम राठौर की बेसिकली लेगेसी होगी इसके अंदर। विक्रम राठौर इज प्रोबेबली द मसीहा ऑफ हु सेव्ड विमेन एंड दैट एंटायर विलेज एंड सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। ये स्टोरी में सच में हो गया तो यार बहुत मजे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं, आई थिंक ही लॉस्ट हिज लाइफ उस ड्यूरेशन में एंड उसके बाद उसकी जो लेगेसी है उसको कैरी किया जा रहा है ऑब्वियसली अपने हीरो के द्वारा। और फिर अब इस हीरो रॉबिन हुड, अपने मनी हाइस्ट वाले रॉबिन हुड यानी गंजे शाहरुख की एक पूरी टीम है, इन्होंने बहुत मेटिकुलसली इस चीज को प्लान किया है और वो पूरे सीक्वेंसेस इसके अंदर दिखाए जाते हैं जिसमें मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे हाइस्ट को, कैसे मिनिस्टर को अगवा करना है और कैसे अपने ट्रेन को हाईजैक करना है। बट इसके अलग अलग लुक्स हैं शाहरुख के, अलग अलग इंसान नहीं है, ये अलग अलग रोल्स नहीं है। आई थिंक देयर आर ओनली 2 रोल्स, ज्यादा से ज्यादा ये 3 कर सकते हैं, बट 3 कर दिया तो ओवरकिल हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। इनको सिर्फ 2 रोल्स पे जगल करना चाहिए, जैसे बाहुबली में था, जो पिता है और बच्चा है दोनों एक जैसे लग सकते हैं। ये वाले सीक्वेंसेस जिसके अंदर शाहरुख इज रोमांसिंग नयनतारा, तो वो स्विच कर रहे हैं, दे आर स्विचिंग फ्रॉम नयनतारा टू दीपिका पादुकोण। सो आई थिंक दीपिका पादुकोण इज द लव इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड शाहरुख, विक्रम राठौर शाहरुख, एंड नयनतारा इज द लव इंटरेस्ट ऑफ दिस रॉबिन हुड शाहरुख। ऑब्वियसली इसके अंदर एक फाइट सीक्वेंस दिखा रखा है जो मनी हाइस्ट में भी था, बट मनी हाइस्ट के अंदर इतना नहीं था, मनी हाइस्ट के अंदर ओवरकिल नहीं किया था। इसके अंदर नयनतारा एंड ऑब्वियसली मास्क्ड शाहरुख खान आर रोमांसिंग एंड डांसिंग, which is going to look so cool when Shahrukh does that. I mean, this is the perfect age appropriate casting and everyone is going to love it. I personally love this. I personally love this scene where both of them are fighting and then cut to this sequence where Deepika are fighting. कुश्ती लड़ रहे हैं, ये हार तो मैं पहले ही चुका हूँ वाला सीक्वेंस आता है। अब इसके बाद आधा ट्रेलर हो चुका है। तो जब मैं विलन बनता हूँ ना और वहां से विलन की एंट्री होती है विजय सेतुपति, द मेनेसिंग विजय सेतुपति। एंड विजय सेतुपति आई थिंक वाइट में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट ही इज द ओल्डर वर्जन। इस चीज पे ध्यान दिया जाए क्योंकि ये बूढ़े विजय सेतुपति हैं। जो जवान वाला विजय सेतुपति है, ही इज गोइंग टू गो अगेंस्ट द जवान, द यंगर, द विक्रम राठौर वर्जन, नॉट द रॉबिन हुड वर्जन। रॉबिन हुड वर्जन इज गोइंग टू गेट द ओल्डर वर्जन ऑफ विजय सेतुपति। देखो ये सारी प्रेडिक्शंस हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारे ऊपर है भाई, अगर सही हो गया तो बहुत ही ज्यादा मजे आ जाएंगे और मैंने तुम्हारे लिए स्पॉइल कर दिया पिक्चर। बेसिकली विजय सेतुपति इज बेसिकली डीलिंग विद वेपन्स और वेपन्स के साथ डील करते करते बहुत सारे लोगों की जान ले रहे हैं। एंड आई थिंक इट इज केमिकल वॉरफेयर, बायोकेमिकल वेपन्स का यूज किया जा रहा है और बायोकेमिकल वेपन से बहुत सारे लोगों की इसमें जान तो गई है, बट इससे पहले ये शायद गन्स में डील करते थे। और विक्रम राठौर का जिस विलेज ओपनिंग सीक्वेंस जो था, उस विलेज में जो तबाही मचाई गई थी ना, वो इन्हीं के द्वारा मचाई गई थी भाई साहब। यही रिस्पॉन्सिबल थे हमारे विक्रम राठौर की शायद अपेरेंट प्रोबेबल डेथ का, प्रिज्यूमेबली हु इज डेड। काली इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर विजय सेतुपति का। आई थिंक शाहरुख खान जो विक्रम राठौर की कोई टीम का मेंबर जो है वो जिंदा रह जाता है और वो जिंदा मेंबर बेसिकली अपने यंग शाहरुख जो कि विक्रम राठौर के बेटे हैं ऑब्वियसली, मतलब विच इज वेरी प्रोबेबल। एंड दीपिका पादुकोण इनकी माँ है और दीपिका पादुकोण और विक्रम राठौर का जो बच्चा है वो अपना करंट रॉबिन हुड है। मुझे नहीं पता उसका मोटिवेशन क्या है रॉबिन हुड होने का, बट ही हैज बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाय ऑल द विमेन ऑफ दैट विलेज जो सर्वाइव करके अब यहाँ पे आ गई हैं और इन्होंने एक पूरा फोर्ट्रेस बना लिया है, जो कि इसके अंदर दिखाया गया था स्टार्टिंग में। चीता वाला जो CGI था वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं
लगा, नेचुरल था. बट देन वी आर शोन वेरी इमोशनल शॉट्स ऑफ दिस गाय किलिंग अ लॉट ऑफ पीपल. काली के द्वारा जितनी भी डेथ्स हुई हैं, तो उससे हमारा ऑब्वियसली जहाँ पे भी वो जाएगा वो लोगों को मारेगा. एंड देन वी आर शोन सो मेनी सीक्वेंसेज, जिसके अंदर एक सीक्वेंस वो फर्स्ट विलेज जो दिखाया गया था, उस विलेज के सीक्वेंसेज हैं जिसके अंदर वुमेन इज बीइंग ड्रैग्ड बुलेट के पीछे. एंड वही मैं बोल रहा हूँ, वही वाले सीक्वेंसेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, और आई थिंक वो ओपनिंग सीक्वेंस होने वाला है या फिर बैक स्टोरी जो होगी वो होने वाली है. मुझे पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, और ट्रेलर इतना क्लेवरली एडिट किया गया कि कोई भी इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा है. मुझे जैसे समझ आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ. यहाँ पे मुझे इस वाले सीक्वेंस में मेरे को डाउट हो गया, जहाँ पे इनकी जो मदर है, प्रोबेबली जो इनकी मदर है, उनको दिखाया जा रहा है. एंड देन देयर इज दिस किड हु इज क्राइंग, माँ बोलते हुए, और वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया. महंगा यार, दीपिका पादुकोण जैसी तो नहीं लग रही है वुमन, प्रॉब्ली ओल्डर वर्जन ऑफ दीपिका पादुकोण, बट इतना लंबा टाइमलाइन अगर करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो जो शाहरुख जिसके अंदर बच्चा शाहरुख दिखा रखा है वो ऑब्वियसली रेड कपड़े में है. तो वो रेड कपड़े में इसीलिए है क्योंकि वो अपने विक्रम राठौर का बेटा है, जो कि बाद में बड़ा होएगा. बहुत सारे इमोशनल सीक्वेंसेस, साउथ इंडियन सिनेमा इज नोन फॉर दिस मदरली इमोशन एंड जनता का इमोशन एंड सफरिंग ऑफ द पब्लिक इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, एंड वो आपको रोते हुए, मतलब जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो सारे दिखा रखे हैं. एंड देन देयर इज a sequence of चश्मे वाला लंबे बाल वाला शाहरुख खान, where obviously he's planning the heist and he's trying to figure things out while all of this is happening, and then obviously he cuts his hair and then beard grow कर लेता है, और वो सब है. बहुत ही complicated है ये वैसे. हो सकता है ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो हाइस्ट वाला है, क्योंकि इसके अंदर he looks old enough, right? इसके अंदर इस वाले सीक्वेंस में he looks old enough to be present in the both timelines. and विक्रम राठौर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद उसने बाल वाल काट लिए, गंजा हो गया, फिर उसके बाद उधर आ गया करने के लिए. ऐसा भी हो सकता है. बट देन जिस वजह से मैं ये सारी चीजें सोच रहा हूँ वो इसका फाइनल सीन है ट्रेलर का. वो जो विलेज था जो जला था, उसके अंदर से भागता हुआ घोड़ा जो दिखा रखा है वो भी इसके अंदर है यार. कितना बढ़िया शॉट. एंड देन वी सी दीपिका पादुकोण ऑल्सो क्राइंग एंड स्क्रीमिंग, जो उस विलेज में ही तो प्रेजेंट होगी यार. आई थिंक वो माँ वाला शॉट कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था. दीपिका पादुकोण ही असली माँ है अपने छोटे शाहरुख की. एंड देन ऑब्वियसली वी सी काली का ओल्डर वर्जन जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है. देन ऑल द women with tears, and then there's this amazing shot where there is a punch. शाहरुख को पंच लगता है और वो ऊपर की तरफ देखते हैं. एंड देन बेटे को हाथ लगाने से पहले पाप से बात कर. दिस इज सच एन अमेजिंग डायलॉग which breaks the fourth wall. रियल लाइफ इंस्टेंसेस से रिलेट बिल्कुल ईजिली किया जा सकता है. शाहरुख और उसके बेटे से बिल्कुल ईजिली रिलेट किया जा सकता है. बट वाओ, दिस इज द सीन, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग सीन व्हेन यू सी द ओल्डर शाहरुख who has come to basically rescue his younger self, younger son probably. और वो ऐसा वो एक वेपन ऑफ चॉइस लेके और फिर सिगार मुंह में लेके, एंड देन स्टैंडिंग लाइक अ हीरो. ओ माय गॉड. एंड देन वी सी द कबूतर ऑल्सो. मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो वाला शाहरुख और ये वाला शाहरुख सेम भी हो सकता है, बट बेटा कौन है? ये सीक्वेंस देखो, इसका मतलब ये हो सकता है कि दो अलग अलग शाहरुख है हमारे पास. एक हाइस्ट वाला है और एक गाँव वाला है. लपति विजय का बिल्कुल कैमियो होने वाला है, थोड़ा सा सीक्वेंस होने वाला है, और जो मेरी थ्योरी है वो सच होने वाली है, बिकॉज एटलीस्ट आई वांट टू बिलीव दैट. लास्ट में जो ये इसके अंदर दिखा रखा है ये भी बहुत क्लेवरली कट किया गया है. आई थिंक ये लास्ट में नहीं आएगा, ये पहले वाला सीक्वेंस है जो इन्होंने दिखा रखा है. एंड लास्ट क्लाइमैक्स कुछ और होने वाला है, बट अगर क्लाइमैक्स हुआ तो भी अच्छा लगेगा, बिकॉज आई वांट टू सी दिस ऑन IMAX में इतनी बड़ी स्क्रीन पे शाहरुख को. ओहो, पट्टी वाला शाहरुख है ये ऑब्वियसली, मतलब दिस पट्टी वाला शाहरुख इज देयर. एंड देन वी सी द एंटायर सीक्वेंस वेयर द हाइस्ट इज बीइंग प्लान्ड एंड शाहरुख इज ऑन अ बाइक, एंड वो डॉन 3 एंड देन नयनतारा लुकिंग ऑब्वियसली अमेजिंग. इसके बाद पूरे के पूरे फाइट सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं जिसके अंदर सारे के सारे शाहरुख, पट्टी वाला शाहरुख, द मास्क वाला सिंगल मास्क वाला शाहरुख, द दीपिका के साथ रोमांस वाला शाहरुख, द सोल्जर शाहरुख, एंड ऑल ऑफ देम आर बेसिकली फाइटिंग इन डिफरेंट सीक्वेंसेस, जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग. एंड ऑब्वियसली देयर इज अ सीन वेयर पट्टी वाला शाहरुख थ्रोज समथिंग टू दिस शाहरुख, वेयर देयर इज दिस, ही टेक्स द गन एंड उसको रीलोड करता है, और वो बहुत अमेजिंग, बहुत ही एपिक सीन है. वो रीलोड वाला सीन मेरे को बहुत बढ़िया लगा. और फिर उसके बाद ट्रेलर खत्म हो जाता है, और मैंने बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रेडिक्शंस कर लिए हैं. इसकी ट्रेलर खत्म होते ही अब और क्या चाहिए वाला सीक्वेंस आता है. और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना. दिस क्लियरली रिमाइंड्स अस ऑफ मनी हाइस्ट के अंदर भी सिमिलर रोमांस इन दोनों के बीच में था, एक गाना गा के सुनाइए वाला. तो काफी सारी रिजेम्बलेंसेज हैं अलग अलग टीवी शो से. आई रियली होप ज्यादा कॉपी ना किया हो, ज्यादा उठाया ना हो, और डायरेक्टर की विजन के साथ अच्छे से जेल करे और अच्छे से ग्लू करे. आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली माई लॉन्गेस्ट वीडियो एंड दिस इज द मोस्ट
डिटेल्ड, मोस्ट, इसमें मैंने सबसे ज्यादा बात करी है किसी भी चीज के बारे में। एंड आई थिंक शाहरुख इज लुकिंग ग्रेट इन ऑल द रोल्स एंड आई रियली वांट दिस फिल्म टू वर्क एंड आई रियली वांट दिस टू बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एवर। हाँ, जितने भी क्लिप्स इसके अंदर यूज कर रहे हैं उसका सारा क्रेडिट रेड चिलीज को जाता है और रेड चिलीज के VFX आर लाइक लवली, ऑल द सीन्स लुक सो गुड, रेड्स एंड ब्लूज आर बीइंग यूज्ड सो नाइसली। जो विजुअली जो है ये पिक्चर बहुत अमेजिंग लग रही है जैसा कि मैंने पहले बोला, और म्यूजिक इसका टॉप नॉच है अनिरुद्ध का, वो मैंने पूरी बात कर रखी है अपनी वीडियो में। उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे भी जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा, आप चाहते हो कि और ब्रेकडाउन्स बनाओ तो मुझे बता दो। इस साथ करते इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। ये थी ऑनेस्ट प्रेडिक्शंस, मैं था डॉक्टर यादव। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, पीस।